हेलो एवरीवन। आज मेरे साथ हैं राजीव भाई और ये मुझे इनके साथ रन करना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि जब भी हम साथ में रन करते हैं जो हमारी गॉसिप जो डिस्कशन होते हैं वो एग्जैक्टली मैच करते हैं। आप कह सकते हो शायद हमारी हम एक जैसा सोचते हैं जो भी रीज़न है, और हम दोनों ही स्पीड रन करना पसंद करते हैं कि ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। आज मैं इनसे डिस्कस करूंगा इन्होंने क्यों रनिंग शुरू की और कैसे कैसे इन्होंने रनिंग में ग्रो किया है। तो बताइए राजीव भाई, आपने रनिंग क्यों स्टार्ट की बेसिकली? बताने से पहले थैंक यू। वेलकम। आप आए यहाँ पे और आपने टाइम निकाला है। रनिंग स्टार्ट करने के पीछे रीजंस तो कैसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था। जिस समय स्टार्ट की थी उस समय ऐसा लगता भी नहीं था कि बहुत बड़ा होने वाला है। उस समय ये था कि कुछ कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। तो व्हाट आई स्टार्टेड, आई वाज लिविंग इन वसुंधरा। मैं और शशि और ये बहुत सारे लोग एक ही ऑफिस के रहते थे साथ में। तो एक अच्छा सा ग्रुप था वहाँ पे, तो हम लोग रहते थे वहाँ। तो ऐसे ही देखते थे कि कहीं कोई जिम है आसपास या कहीं कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी हो जाए। उस समय हम लोग वॉक करने जाते थे। ऐसा एक पार्क था पास में, तो वॉक करने जाते थे। एंड वी हैड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। वो यूजुअली सीनियर सिटीजन्स का था। उसमें 60+ वाले लोग थे। आपके फ्रेंड्स? मेरे फ्रेंड्स। ओह माय गॉड। मैं जाता था बट आई वाज काइंड ऑफ लाइक आई एंजॉयड टॉकिंग टू देम। तो हम लोग फ्रेंड्स बन गए थे। तो वी वर शेयरिंग एवरीथिंग और बड़े अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। आना जाना घर पे और उठना बैठना साथ साथ आना जाना, जैसे फ्रेंड्स में यूजुअली होता है। शशि था, मैं और भी ऐसे फ्रेंड्स थे। हाँ, शशि भाई ने आपका जिक्र किया था अपने वीडियो। यूजुअली हम लोग यंगस्टर्स थे उस समय के। आज से आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 8 years बैक। 8 to 9 years बैक। तो अभी क्या एज है आपकी? अभी मैं 42 का हूँ। ओएमजी, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा देखकर, मुझे आज ही पता चला है। शशि भाई ने बताया था, हम फ्रेंड्स हैं बट एक्चुअली आपको देख के बिल्कुल नहीं लगता 42 इयर्स का। बहुत अच्छा। हाँ बताइए, बता देते। तो उस समय तक ऐसा कोई टारगेट नहीं था, स्पेसिफिक्स नहीं थे कि रनिंग स्टार्ट की जाए। तो मैं एक्चुअली ऐसे ही वॉक करता था, वॉक एंजॉय करता था। एंड देन मैं फिजिकली उतना एक्टिव नहीं था। शशि न्यू की कैसे रनिंग करते हैं। मेरे ख्याल से ही यूज्ड टू रन इन हिज होम टाउन। तो वो करते थे ऐसा। मैंने ऐसा आपस में बात करके कि हम लोग रनिंग करते हैं स्टार्ट, तो वसुंधरा में ही वही छोटा छोटा रन हमने स्टार्ट किया। इट वाज वेरी डिफिकल्ट बैक देन। तो जाते थे, थोड़ा सा इतना डिफिकल्ट लगता था उस समय। 500 मीटर भी या 1 किलोमीटर करना, मतलब इट वाज अचीवमेंट। ऐसे बोलते थे कि देखो 1 किलोमीटर लगातार रन किया है। और फिर आके अपने जो फ्रेंड्स मैंने बताया जो सीनियर सिटीजन थे उनको बताते थे कि रन किया आज हमने 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर तो रेयर था शायद उस समय। तो ऐसे 1 किलोमीटर लगातार किया है, 2 किलोमीटर लगातार रन किया है। तो दे यूज्ड टू से नहीं रन मत करो, देखो मेरे घुटने देखो वो सब खराब हो गए हैं, वॉक करने से ही खराब हो गए हैं। यूजुअली उससे जो घुटने खराब हो जाते हैं तो लोगों के ऐसे लोग बोलते हैं कि रनिंग से नीज खराब हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं, खराब हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। वहाँ से थोड़ा सा एक ट्रिगर हुआ। उसके बाद फिर मैं यहाँ आया, यहाँ पे ज्वाइन किया मैंने। इस सोसाइटी में रहने लगा तो देखा कि यहाँ आसपास लोग रन करते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा यहाँ से रन किया। यहाँ पे एक मेरे मित्र हैं अनिल पुंडीर जी, अब वो यूएसए शिफ्ट हो गए। तो एक गौरव जी हैं, उन्होंने मुझे रनिंग करते हुए ऐसे ही देखा। राजीव भाई आप तो बहुत अच्छा रन करते हो, और अनिल भाई एक दिन रनिंग आप बहुत अच्छा करते हो। तो मैंने कहा ऐसे लोग मिलते गए धीरे धीरे। काइंड ऑफ लाइक ऐसा होता है ना कि आप वो नहीं होते हो जो आपको लगता है। और आप वो भी नहीं होते जो मुझे लगता है, किसी और को लगता है। आप एक्चुअली वो होते हो कि जो आपको लगता है कि लोग आपके बारे में सोचते हैं। इट इज अ वेरी लाइक बड़ा थिन है, कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि आपको लगता है कि आप रनर हो तो आप उससे रनर नहीं बन जाते अपने कॉन्फिडेंस की वजह से। लेकिन जब आप रन करते हो और 4 लोग मिलते हैं फिर आपको कहते हैं कि यार आप तो रनर हो, फिर आपको लगता है कि ये सही सोचते हैं, देन यू बिकम अ गुड रनर। तो वो मुझे लगता है कि कहीं पे बहुत अच्छा ऐसा एक सेल्फ वाला आइडेंटिफिकेशन था। देन आई आइडेंटिफाई कि नहीं अच्छा मैं रन कर सकता हूँ। अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस केम फ्रॉम देयर। एंड देन आई थॉट कि अच्छा मैं मतलब अपने आसपास के लोगों में अच्छा रन कर जो फेमस या लोग लाइक यू सेड एप्रिशिएट करते हैं आपको, लाइक यू सेड कि हम लोग फास्ट रन करते हैं। तो आई स्टिल लाइक रनिंग फास्टर। यस तो यूजुअल पेस से ड्यूरेशन ऑफ टाइम स्टिल आप इतना तेज रन कर पा रहे हैं, क्योंकि ना जब हम फास्ट रन करते हैं तो मसल्स पे जो लोड आता है ना इंस्टेंट, जो एकदम से किक पुश करते हैं बहुत तेजी से,
उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है एग्जैक्टली अगर आपकी बोन आपके जो जॉइंट्स रेडी नहीं, आपकी मसल्स रेडी नहीं, तो इंजरी होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। पर आप उस स्पीड पे कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली आपने उसके लिए प्रिपरेशन तो की ही है। हाँ, उससे पहले लाइक यू सेड कि एक्चुअली मेरी जो रनिंग है मोस्टली जो मैंने मींस फास्टर शुरू किया अभी लेटली, उससे पहले तो मैं धीरे मतलब ये 6 का पेस, 6.5 का, 5.5 का पेस या 5 का पेस मैक्सिमम था। लेकिन जब मैंने जो ज़्यादा फास्ट जैसे अभी 4.5 पे रन करना, जैसे लास्ट अभी कल ही किया है फिनिश, तो कल ही बीडी चैंप फिनिश किया है राजीव भाई ने। बहुत अच्छा किया है। 438 के आसपास आया है उसका पेस, सो इट वाज काइंड ऑफ माय सेकंड बेस्ट सो फार रिकॉर्डेड। तो वो मैंने गाइडेंस में ही किया है। ओके, जो कोच हैं, जो अपने कोच के बारे में आप बताइए जरा हम सब लोगों को। कोच एक्चुअली देयर आर लाइक at every step you find coaches. Yes. Like everybody teaches you something. Yes. In some way or other. Like अब रनिंग वाले केस में मैंने जो मुझे कोचेस मिले हैं यहाँ पे, लाइक आई सेड, आई वुड से शशि, आई स्टार्टेड विद शशि। शशि भाई ने तो कहा था वो आपसे सीख रहे थे, आप पहले से ही कर रहे हो। दूसरे सारे एक दूसरे से सीखते हैं, तो मुझे मतलब आई वाज काइंड ऑफ इंस्पायर्ड। शशि हमेशा आगे रहते थे मेरे से। मैं रनिंग जब वसुंधरा में करता था तो ही यूज्ड टू बी लाइक, वो फास्ट रन करते हैं, मुझे इसीलिए मतलब पसंद आते हैं, हमेशा मैं भी रन करना पसंद करता हूं उनके साथ में। राइट, तो शशि से स्टार्ट होके फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे गौरव जैन करके एक व्यक्ति, उन्होंने आइडेंटिफाई किया मुझे। अनिल पुंडीर जी से मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ अभी भी। तो ही इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन और डिफिकल्ट इन द सेंस लाइक फॉर सेल्फ। तो उनके साथ भी बड़ी स्टोरीज है मेरी रनिंग की। तो उसके बाद लाइक आई सेड लास्ट जो मैंने रन्स किए हैं रवि भाई के साथ किया। रवि भाई ने मुझे बड़ा हेल्प किया। स्टेडियम रन जो 12 आवर्स जो मेरे लिए मेहनत था, इट वाज अ ग्रैंड वन। अनुराग भाई से बहुत कुछ सीखते हैं और तो सभी को सिखाते हैं बहुत अच्छे से। गौरव भाई ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था, लांबा जी ने, तो वहां पे मैं रन करने गया था ऐसे ही क्रॉसिंग्स में। तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब आई गेट इंस्पायर्ड लाइक यू वर टेलिंग मी स्टोरी, लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट कि अपने डिसिप्लिन के बारे में। तो हाँ, थोड़ा सा है, कभी मैं करूंगा सारा रिव्यू। राइट, या वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन। हाँ, बाकी आपको कभी ऐसा लगा कि यार मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ? कभी ऐसा लाइफ में इंसिडेंट, जैसे आप रन कर रहे थे, आपको कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा रन करते हो, आपको भी लग रहा है बहुत अच्छा रन कर रहे हो, फिर आप कभी किसी ग्रुप में गए या कुछ लोगों से मिले, फिर आपको लगा अरे यार शिट, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, या मैं तो बहुत अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है? कोई ऐसा इंसिडेंट? श्योर। एक बार मैं रनिंग करके बस ये पीछे क्रॉसिंग्स में रनिंग करने गया यहाँ से। मैं और मेरे यहाँ पे कॉलीग्स थे, कुछ वॉक करते थे हम लोग, वॉकाथन बनाया था हमने ग्रुप, और वहीं रन करते थे, थोड़ा बहुत रन कर लेते थे, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो आई रिमेम्बर कि हम लोग वहाँ से क्रॉसिंग से रनिंग करके लौट रहे थे। तो उस दिन मैंने 10 किलोमीटर शायद किया था, इफ़ आई रिमेम्बर वेल। तो 10 किलोमीटर किया था, तो हम लोग लौट रहे थे, मेरे साथ 2-3 लोग और थे, सुशील और यहाँ पे अपनी सोसाइटी की। तो हम लोग लौट रहे थे, उधर से मैंने देखा कि रवि भाई आ रहे हैं। रवि भाई एकदम पूरा पसीने में, मतलब इट वाज जून और समथिंग आई बिलीव, मतलब पसीने वाला ह्यूमिडिटी वाला सीजन था, बहुत स्ट्रांग एक्चुअली। and he was all wet, like he was kind of dripping out of sweat. I can understand. So and he was comfortable like running, jogging बहुत बार करके आ रहे थे, पूरा उनके शॉर्ट्स इस तरह गीले हो जाते हैं जैसे। तो हम लोगों ने पूछा, एक्चुअली जो हमारे साथ सुशील भाई थे, तो वो नेवी में कहीं से एक्स नेवी है, हाँ, इंडियन नेवी से रिटायर्ड है। रवि भाई भी रिटायर्ड है। तो दे न्यू ईच अदर, तो दे सेड हेलो हाय, उन दोनों की हुई। तो ऐसे ही सुशील भाई ने उनसे पूछा कितना करके आ रहे हो, कितना रन करके आ रहे हो, एंड ही सेड 40 समथिंग, इफ आई रिमेम्बर वेल, 40 हो गया ऐसे करके। भाई आई वाज थिंकिंग हमने 10 किया है आज, इतना 10 किया उससे अच्छा। हम लोग ज्यादा बात नहीं करते थे क्रॉसिंग्स में भी, हमें नहीं पता था कि इतने सारे लोग रन करते हैं। 40 एंड ही पास्ड बाय। फिर हम लोगों ने एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, मतलब व्हेन यू हियर समथिंग लाइक दिस, तो आपको लगता है कि नहीं यार झूठ बोल रहा होगा। अरे फिर एक कहता नहीं दौड़ा होगा शायद, देखो पूरा पसीने में भीगा हुआ था बंदा। तो ऐसे करके बात हो रही है। तो एक कह रहा है नहीं हो सकता है पानी वानी डाल दिया हो। ये वो वाली स्टोरीज हैं जो हम लोग आपस में बहुत इंटरनल एक तरीके से एक्सक्यूजेस होते हैं कि अब हम नहीं कर सकते, देन वी फाइंड टास्क अगर किसी और ने किया तो पहले तो हम एक्सक्यूज देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना कि देखिए कि हमें नहीं पता ये पॉसिबल भी है। मैंने बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ तो उन्हें बिलीव नहीं होता कि मैं मतलब कि 100 किलोमीटर भी रन कर सकता है, या मैं 40 किलोमीटर रन करके आया हूँ आज। वो सोचते हैं ये कैसे पॉसिबल है कि नहीं, ये तो मजाक कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। तो उन्होंने ये सुना ही नहीं है, उनकी एक्चुअली सोच से परे है, ये कह सकते हैं। ये एक तरह का मैं एक्सक्यूज भी नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा ये सोच उनकी
उन्हें इतना रन करते किसी को देखा नहीं है। आप 10 तक रन कर रहे थे तो आपको लगा 40 तो पॉसिबल नहीं है, 10 में हमारी हालत है, 40 में कैसे कोई बंदा रन करके जा रहा है। तो ये कुछ ऐसा वाला शायद है। नहीं, ये तो आप सही कह रहे हो कि रवि भाई तो बहुत स्ट्रांग है। तो रवि भाई हो गए और अनुराग भाई ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग है, इधर लोग बहुत अच्छा रन करते हैं। लांबा बहुत बढ़िया, वेरी ऑब्वियसली बहुत फास्ट एंड और बहुत सारे लोग हैं जो इतना अच्छा रन करते हैं, इनके अचीवमेंट्स देखते हैं तो बिलीव नहीं होता। आप बिलीव कर सकते हैं क्योंकि हमने देखा है उनकी ट्रेनिंग कितनी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग ट्रेन करते हैं, तो बड़ा डेडिकेशन होता है, ट्रेनिंग होती है और सपोर्ट होता है फैमिली का। वही तो अब बिलीव हो पाता है कि हाँ ऐसा नंबर्स पॉसिबल है। यू गेट इनटू देन यू फाइंड आउट कि नहीं ऐसा पॉसिबल है। तो खैर हाँ, बाकी और रनर्स जैसे मैं बात करूं आपकी, जैसे आप काफी तेज रन करते हो। मैंने भी शशि भाई मुझे बता रहे थे कि आप उस इवेंट में गए थे मुंबई में, इसमें टीएमएम में, तो आप काफी तेज निकल गए थे, बाद में उनको मिले थे। क्या स्टोरी है वो, थोड़ा बताइए आप। टीएमएम लाइक आई मतलब मुझे कॉन्फिडेंस बहुत है कि रन करूंगा, तो अपना अच्छा ट्रेनिंग की थी। टीएमएम की ट्रेनिंग मैंने कोच एमी से ही, जो मेरी वर्चुअल कोच है गामिन में, गामिन कोच एमी, तो उनके थ्रू ही कर रहा था मैं पूरी ट्रेनिंग। बट अंटिल देन आई वाज रनिंग ओनली हाफ मैराथन, तो 21 तो मैं इजीली कर ले रहा था। उससे पहले मैंने यहाँ पे 21 किया भी था नवंबर में, अक्टूबर में शायद, लास्ट अक्टूबर में, लास्ट VDHM, तो वो मैंने किया। उसके बाद मुझे लग रहा था कि यार, इससे पहले मैंने एक फुल मैराथन किया था, वो 430 किलोमीटर्स के आसपास था। ओके, 4 hour 30 minutes। तो वो बड़ा डिफिकल्ट लगा था मुझे, मतलब 4 hour 30 minutes में भी मुझे सारे बहुत परेशान, बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो वो किया मैंने। उसके बाद फिर मुझे लग रहा था कि डिफिकल्ट होगा, तो फिर मुझे रवि भाई ने मदद की। हाँ, मुझे मिली थी एक्चुअली, ध्यान होगा हम 3 रन में रन कर रहे थे, उन्होंने कहा था अरे मैं सब 4 तो कल ही करा दूंगा तेरा, कुछ ऐसा उन्होंने कहा। सब 4 तो कल ही करा दूंगा। मुझे वो भी याद है कि मैं रवि भाई को भी बताया था ये बात कि आपने पूछा था कि किसके साथ रन कर रहे हो, किसके ग्रुप में, तो मैंने बोला रवि भाई के साथ रन कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा बेटा तूफानों में कर रहा है। एक्चुअली एक जिगर मूवी का डायलॉग है जिसमें अजय देवगन, मुझे नाम तो याद नहीं, वो एक ट्रेनिंग ले रहा होता है एक सीन में, तो वो आती है उसकी माँ, वो कहती है मेरा बेटा तूफानों में पल रहा है। तो मैंने वही उनको बोला था कि आप तूफानों में पल रहे हो, आप पक्का कुछ अच्छा ही करोगे। नहीं, उनकी ट्रेनिंग बड़ी बहुत डिफिकल्ट है। एक सोल्जर तो हाँ, तो वही बहुत डिसिप्लिन है। और वो स्पिरिट, मतलब आई थिंक एवरी टाइम यू रन विद हिम, यू फाइंड अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस आपके ट्रेनिंग प्लान में, तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। अच्छा, रैंडम वो चेंज कर देते हैं प्लान में, रैंडम चेंज हो जाता है कभी भी। तो मैंने प्लान किया है, मतलब मैंने उनके साथ ट्रेनिंग की है, उसके बाद 12 घंटे वाली ट्रेनिंग की थी, एंड कभी भी प्लान चेंज हो जाता है, और स्पेशली तब चेंज होता है जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% केसेस में वो मोर डिफिकल्ट होता है प्लान जो चेंज होता है। इन सम केसेस आई ऑल्सो न्यू कि वो प्लान जो होता है वो ठीक है, रेडी करवा दिया, सुबह को रेडी हो गए, 3 बजे दौड़ेंगे, सब लोग 3 बजे उठ रहे हैं, उसके बाद मैसेज आता है कैंसिल आज का रन। तो ये भी, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ, ही सेज इट, पावर ऑफ अननोन। तो आई रिमेंबर दिस वेरी वेल नाउ, the power of unknown, and this really helps in your kind of जो long runs हैं especially, तो उनमें ये बहुत हेल्प करता है। लॉन्ग रन जहाँ पे आप टूट रहे होते हो, जहाँ पे आप सपोज आप कुछ टारगेट कर रहे हो कुछ अचीव करने का, जैसे मेरा इस बार का था कि मैं 430 रन करूँगा, 430 के पेस पे करूँगा, एंड इट हैज़ टू बी, मतलब मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता। आई वॉन्ट टू फिनिश स्ट्रॉन्ग, आई वॉन्ट टू रन स्ट्रॉन्ग, स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, फिनिश स्ट्रॉन्ग, एंड ड्यूरिंग रन भी मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है। तो ऐसे केसेस में ये पावर ऑफ अननोन जो है बहुत हेल्प करता है, बिकॉज यू गेट अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज, अननोन थिंग्स। आपको कभी ट्रैक ठीक नहीं मिलेगा, आपको कभी अंधेरा मिल जाएगा, आपको कभी कोई बॉदर करेगी कोई चीज, कहीं पेन बॉदर करेगा, कहीं आपको वाटर स्टेशन नहीं मिलेगा, या कहीं आपने कोई कुछ सप्लीमेंट लिया है तो वो आपको अनॉय कर रहा है, गैस्ट्रिक या कुछ ऐसे प्रॉब्लम, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो यू हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ अननोन्स। तो ये जो अननोन वाला फैक्टर है, इट रियली हेल्प्स। वो जो उनकी ट्रेनिंग से मुझे आया रवि भाई, उन्होंने वो काफी अच्छे टिप्स देते हैं एक्चुअली। वो मुझे भी नहीं टिप याद है, बहुत सारी टिप्स हैं वैसे, कभी मैं शेयर करूंगा जब मेरा टाइम आएगा। एक्चुअली उन्होंने मुझे एक बार स्टार्टिंग में कहा था कि अगर लंबा रन करना है, अगर लगता है कि नहीं हो पा रहा, 40 करना है, 20 अननोन डायरेक्शन में चले जाओ, घर तो आना ही पड़ेगा वापस। तो वो ऐसे ही बात करते हैं कि आपको घर तो वापस आना ही पड़ेगा, 20 जाओगे 20 तो आना ही पड़ेगा, 40 हो ही जाएगा, कैसे भी आओगे, रो के लड़के, जब मतलब कैसे भी पैदल चल के, पर 40 हो जाएगा।
तो कुछ इस तरह के उनके प्लान रहते हैं ताकि आपको खुद अपनी लिमिट्स को आप क्रॉस कर पाओ, पुश कर पाओ एग्जैक्टली। और वही रनिंग का मेन कहूँगा यही एक मोटिवेशन कह सकते हो या कह सकते हो, ये सबसे ज्यादा ऐसी चीज है जो आपको पुश करेगी, अब वो करना ही पड़ेगा फिर। तो ये काफी अच्छा था, रवि भाई के साथ मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। बाकी कुछ लोगों ने बताया पहले बहुत स्मोकिंग करते थे। बहुत करता था। हाँ, जब इंजीनियरिंग के बाद आई लर्न दिस इन इंजीनियरिंग। कभी सीख लिया वहाँ पे, फिर बाद में मतलब वो एक एज होती है जहाँ पे आप स्टार्ट करते हो, देन यू स्टार्ट सेटलिंग डाउन। तो आप वो चीज़ों को यू गेट अट्रैक्टेड टू दिस स्टफ। तो और ये खराब करता है चीज़ें, आपकी सेहत तो बहुत खराब करता है। तो यस, दिस इज ट्रू, आई यूज्ड टू डू दैट। और उसके बाद आई थिंक आई एम ऑल्सो द फैक्ट आई एम प्राउड अबाउट इज कि वो मैंने क्विट किया। देर आर रेयरली आई सी people rarely who are successfully able to quit smoking, और ये मैंने किया। एंड आई थिंक लास्ट 6-7 years जब से मैंने सीरियसली अपना रनिंग स्टार्ट किया। मीन्स क्विटिंग स्मोकिंग इज काइंड ऑफ लाइक यू क्विट इट मोर ऑफन। जब आप कर रहे होते हो ना, तो आप रोज ही क्विट कर देते हो उसको, आज से नहीं पीऊंगा, आज से नहीं पीऊंगा। लास्ट लाइक इनिशियल फेजेस में व्हेन आई क्विट इट वाज काइंड ऑफ लाइक ओके, 1 महीने तक नहीं किया, एंड देन इट इंक्रीज लाइक फिर दोबारा पकड़ा, फिर 2-4 महीने तक नहीं किया, फिर दोबारा पकड़ा, 1-2 साल नहीं किया, एंड देन इट केम बैक। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट आई एम थैंकफुल कि आई वाज आउट ऑफ इट फाइनली। आई एम कम्प्लीटली आउट ऑफ इट नाउ। जो आपको क्या डिफरेंसेस नजर आए एक्चुअली जो आप बता रहे हो? जैसे ना मैं चाहता हूँ कि जो स्मोकर्स हैं, जो भी हमारा भी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको स्मोकिंग छोड़ने के बाद में अपनी लाइफ में क्या चेंजेस दिखे? फिटनेस लेवल जो आपको लगा नहीं ये चेंज हो गया, या मैं बहुत स्ट्रांग, या क्या आपको लगा ऐसा? नहीं, ये सारी चीज़ें जैसे स्मोकिंग हो गया है, कोई भी ऐसी हैबिट जो आप छोड़ना चाहते हो, आप करना चाहते हो, कोई, मैं तो एडवेंचर कहूँगा इसको, कि आप किसी हैबिट में हो और देन यू स्टार्ट क्विटिंग इट। कुछ बैड हैबिट अगर आपके पास है और आप उसको क्विट करते हो, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आप एक कॉन्फिडेंस वो फील करते हो अपने अंदर। और जो मैं कहता हूँ कि एक बहुत सारे ब्लॉगर्स आजकल बताते हैं कि यहाँ पे मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स करके एक एरिया होता है। जब आप कोई भी एडवेंचर करते हो तो वो एरिया जो है वो एक्सपैंड होता है। माइंड में एक एरिया होता है जो आपको एडवेंचरस एक्टिविटीज़ जो आपके हित में है, जो आपके लिए फेवरेबल है, लाइक यू वांट टू डू समथिंग लाइक लॉन्ग जंप, लेकिन आप डर रहे हो कि नहीं कर पाओगे, बट इट इज़ गुड फॉर यू, इफ़ यू डू इट यू विल बी हैप्पी। या कोई स्मोकिंग, लेट अस से दिस इज आल्सो एडवेंचर, आप एंजॉय करते हो बट यू वांट टू क्विट इट एंड देन यू डू इट, तो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है, और वो एरिया एक्सपेंड होता है, वो तो एक अलग चीज़ है, बट जो कॉन्फिडेंस आता है वो मेंटल होता है, बट इट इज़ ऑल काइंड ऑफ लिंक्ड। आपको मेंटल स्ट्रेंथ आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बनती है, और फिजिकल स्ट्रेंथ भी सपोर्ट करती है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। तो वो वहाँ से मुझे बहुत, जब से अभी मैं थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि मुझे कॉन्फिडेंस बहुत है किसी चीज़ को करने का, तो वो कॉन्फिडेंस एक्चुअली ऐसे ही आता है व्हेन यू प्रैक्टिस सम थिंग्स लाइक, और सक्सेसफुली आप उसको एग्जीक्यूट कर लेते हो, देन योर कॉन्फिडेंस कम्स। तो वो मुझे कॉन्फिडेंस वहाँ से आया है कि नहीं, अगर मैं ये कर सकता हूँ, ये इतना डिफिकल्ट टास्क है, तो फिर मैं कोई और डिफिकल्ट टास्क भी कर सकता हूँ। देन आई स्टार्टेड रनिंग एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, बट गोइंग फॉरवर्ड इट काइंड ऑफ प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से आप ज़्यादा कर पाते हो, तो फिर आपको अच्छा फील होता है। तो फिजिकली तो आप उसके फ़ायदे किसे नहीं पता है, ऐसे स्मोकिंग हो गया या ड्रिंकिंग हो गया, इन सबके फिजिकली तो फ़ायदे बहुत होते ही हैं, मेंटली बहुत होते हैं, जो लोग काइंड ऑफ कई बार भूल जाते हैं, लेकिन मेंटली इनके बहुत चीज़ों, बहुत सारे फायदे एक्चुअली। जैसे कि राजीव भाई से डिस्कस कर रहे हैं, हम देख रहे हो कितना टेक्निकली ये समझा रहे हैं चीज़ों को, माइंड का किस तरह से माइंड काम कर रहा है एक्चुअली। ये थोड़ा बुक्स भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं एक्चुअली ये। जैसे इनकी अभी बुक कौन सी पढ़ रहा हो फिलहाल? अभी मैंने उसैन बोल्ट की पढ़ रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले जो थी कांट हर्ट मी, वो कांट हर्ट मी, हाँ, डेविड गॉगिन की बुक है। बुक एक्चुअली बहुत अच्छी बुक है एक्चुअली, मुझे पढ़नी है पर टाइम उसमें पढ़ नहीं पा रहा उतना, लेकिन मैं टाइम निकालूंगा। आप थोड़ा बताइए बुक के बारे में, उससे आपको ये लाइफ में क्या, सपोज बुक तो बहुत लोग पढ़ते हैं, मेरा हमेशा रहता है आपने कुछ पढ़ा या कुछ मूवी देखी या कुछ भी आपने टास्क किया, आपको उससे क्या सीखने को मिला, या आपने क्या अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आए? एक तो है कि हाँ मैंने ये समझ में आ गया ऐसे होता है, आपने इम्प्लीमेंट क्या क्या किया, तो आप जरा बताइए। कांट हर्ट मी से या किसी भी बुक से, बुक्स एक्चुअली मैं अमूमन पढ़ता रहता हूँ, कभी एक बुक फिनिश की दूसरी पढ़ लेता हूँ। तो
कांट हर्ट मी से या किसी भी बुक से ऐसा लगता है, जब आप किसी की बुक पढ़ते हो, स्पेशली ऐसे लोगों की जिन्होंने खुद से उसमें टाइम एफर्ट लगाया है, तो आप उनकी प्रॉक्सिमिटी में चले जाते, लाइक वी आर सिटिंग टुगेदर। यस, तो जब आप बुक पढ़ते हो लाइक विद डेविड गॉगिन्स, ऑफ कोर्स मैं नहीं ऐसे बैठ के बात कर सकता, हाँ, बट देयर इज अ मीन, लाइक उनकी बुक अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो इट इज सेम एज You are connected. यू आर कनेक्टेड, यू आर लाइक यू विल फील लाइक यू आर टॉकिंग टू हिम, ही इज टॉकिंग टू यू। तो वो बुक में ऐसे ही लिखा है उन्होंने, या किसी भी बुक में ऐसे ही लिखते हैं, अपने थॉट्स लिखते हैं। एंड व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, व्हाट यू थिंक आर टेलिंग मी, व्हाट Yes. आई एम थिंकिंग आई एम टेलिंग यू, सो दिस इज व्हाट, एंड वी आर लिसनिंग टू ईच अदर। yes. बुक में भी वही होता है प्रोसेस, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उन्होंने बुक में लिख दिया एंड दैट इज बीइंग कम्युनिकेटेड टू अस, एंड वी आर जस्ट रीडिंग दैट, वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन, बट एटलीस्ट वो मोनोलॉग तो हो रहा है वहाँ। और वो Obviously. मोनोलॉग लाइक उनके थॉट्स हैं, तो यू फील लाइक यू आर वेरी क्लोज टू हिम। Yes. तो आप उनके सारे स्ट्रगल्स और उनकी सारे तरीके जो उन्होंने लाइफ में किए हैं, वो आप सीखते हो उन बुक से। सबसे टफ सिचुएशन क्या लगी आपको पूरी बुक में, जो सबसे ज्यादा आपको लगा ये तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही कर दिया, सबसे टफ क्या था? मुझे मल्टीपल स्टोरीज हैं उस बुक के मल्टीपल अंदर। स्टोरीज हैं, मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और इंटरेस्टिंग लगा जो ट्रिगर पॉइंट होता है किसी भी प्रोसेस में, जो ट्रिगर पॉइंट होता है, जो इनिशियल, जिस दिन वो डेविड गॉगिन वहाँ बैठ के एक मूवी देख रहे थे, और मूवी का नाम मुझे याद नहीं है, और मूवी में उन्होंने देखा कि एक बंदा है वो सील है, और उस समय टीवी देखते देखते उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे ये बंदा बनना। तो वो जो थॉट था उस दिन जब उनके माइंड में आया था, तो दैट वाज वेरी स्पेशल। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि स्पेशल मुझे जो अट्रैक्ट किया कि वो बंदे ने ये डिसाइड किया कि मुझे ये बनना है, और वो डिसाइड किया, एक थॉट आया और उस पर कायम रहा। बिकॉज यू विल गेट नंबर ऑफ थिंग्स, लाइक प्लेंटी ऑफ टाइम्स वी थिंक नहीं ये मुझे करना है, एंड देन वी स्टार्ट डूइंग दैट, ओके मुझे आज दौड़ना है, आज मैंने जूते उते बांधे और निकल गया ट्रैक पे, देखा बारिश हो रही है, घर चले आए। नहीं गया। तो आपको रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं एंड यू हैव टू ओवरकम देम, वो होते हैं, वो अपने आप में एक स्टोरी है। लेकिन जो ट्रिगर पॉइंट है, जो थ्रेशोल्ड है, जहाँ पे बंदे ने मेंटली डिसाइड कर लिया कि नहीं नाउ दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू बी, तो वो मुझे ऐसा ट्रिगर पॉइंट उनकी लाइफ में मतलब बड़ा चेंजिंग लगा। उसके बाद तो उनकी एवरी पेज यू रीड इट इज काइंड ऑफ लाइक अ लॉट ऑफ डिस्कवरी की टफनेस में, सेल्फ डिसिप्लिन में, और अपने आप को डिस्कवर करने में। डेविड गॉगिन से अच्छी बुक मुझे लगता है रिसेंटली मैंने नहीं पढ़ी। ओके, व्हाट अबाउट उसेन बोल्ट? उसाइन बोल्ट मुझे ये मौका मिला, मतलब आई वॉज नॉट अट्रैक्टेड टू दैट बुक, बट समहाउ आई फाउंड दैट इन माई लाइब्रेरी, मेरे ऑफिस में, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट। तो वहाँ से मुझे ये पता चला कि हमें लगता है कि चैम्पियंस, लाइक ये हमारी थिंकिंग होती है कि चैम्पियंस आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड, लेकिन उसाइन बोल्ट की जब आप किताब पढ़ते हो तो, या मैंने जो पढ़ी है जहाँ तक, तो मुझे लगता है नहीं, चैंपियंस हमारे आसपास ही होते हैं। हम में से हो सकता है आज हम लोग एक दूसरे का इंटरव्यू कर रहे हैं, पता नहीं आप कल को कौन से चैंपियन बन जाओ, किस फील्ड में आगे निकल जाओ। तो मींस लाइक अगर आप डिटरमिन्ड हो या मैं डिटरमिन्ड हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एवरीबॉडी हैज गॉट पोटेंशियल। ऑब्वियसली हम लोग लिमिट्स को तो पुश रेगुलरली कर ही रहे हैं, आगे क्या होगा पता नहीं। हम हमेशा नए टारगेट सेट करते हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तो हम 6 के पेस पे रन करते थे, अभी हम 4.5 के पेस पे रन करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं 4 पर पहुंचने की, शायद 4 पर पहुंच जाएंगे तो लगेगा नहीं यार थोड़ा और पुश करते हैं, तो ये हमेशा लगा ही रहेगा। तो ये चैंपियंस वाली जो स्टोरी है, मुझे लगता है कि मतलब उनसे, उसेन बोल्ट वाली किताब से मुझे समझ में आ रही, अभी मैं पढ़ ही रहा हूँ, आई हैव नॉट फिनिश्ड इट। तो वो मुझे लगता है कि चैंपियंस वो हमारे बीच में से ही होते हैं। ऑल व्हाट मेक्स डिफरेंस इज द माइंड। तो माइंड में डिटर्मिनेशन जो लेवल होता है इन लोगों का, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक कि हम लोग जो कॉमन और अनकॉमन लोगों में है, दैट इज द डिफरेंस इज द माइंड। जो थिंकिंग वे ऑफ थिंकिंग है, दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट I could discover so far, जो मुझे लग रहा है। मे बी देयर आर अदर चैलेंजेस। यू आर राइट एक्चुअली, क्योंकि देखिए हम लोग रन करके ना, जैसे हम कई बार ऐसा हुआ है, मैं घर से निकला, अभी निकलते होगे तो बारिश हो रही है। पहले ऐसा होता था नहीं यार बारिश हो रही है, तो मैंने ऐसा भी हुआ स्टार्टिंग के पार्किंग में मैंने रन कंप्लीट किया अपने, बट मैं रन नहीं छोड़ता था। बट कुछ दिनों बाद पता चला यार बारिश में रन करने का अलग ही मजा है, नहीं छोड़ना है। ठंड पड़ रही है, कुछ भी रीजन है, कोई भी एक्सक्यूज है, आप कहीं बाहर ट्रिप पर गए हो, डजंट मैटर, शू लेके जाने हैं, रन करना है, प्लान है। अब इतना डिसिप्लिन हो गए हैं, हमारा ही रूटीन है, हमें एनी हाउ पूरा करना है। आज 20 किलोमीटर है तो वो करना है, चाहे वो रात को करना पड़े। कई बार ऐसा तो मॉर्निंग हम लोग नहीं कर पाते, रात को करना है, पर वो करना है। तो जो आप बता रहे हो ना, मेंटली हम लोग इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि नहीं यार कैसी भी सिचुएशन है हम फाइट कर लेंगे। और ये हमें रियल लाइफ में बहुत काम आता है। ऑफिस के में प्रेशर होता है तब जनरली डिप्रेशन आता है लोगों को,
लेकिन हाँ हम लोग उस चीज़ से बहुत इजीली ओवरकम कर जाते हैं। खैर बाकी जो आपकी लाइफ में अभी आप जो रन करते हो, जो भी आपके रन अभी चल रहे हैं, अभी फिलहाल आप किसके साथ रन करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? रनिंग फ्रेंड्स तो मुझे किसी के साथ भी कोई साथ मिल जाए, कंपनी मिल जाए। नहीं जैसे आपका पेस थोड़ा अच्छा है, तो जैसे आप जिसके साथ आपको लगे कि हाँ यार ये कुछ मैच भी हो रहा है और मजा भी आ रहा है। नहीं, मैं आपके साथ भी दौड़ा हूँ तो मुझे लगा कि ठीक है। नहीं मैं तो खैर एक्चुअली हम अलग अलग सोसाइटी में रहते हैं तो थोड़ा इतना जल्दी नहीं मिल पाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके यहाँ पर लोग हैं उनको नाम लेके यहाँ बताइए पे मेरे राजेश पांडे जी हैं। आप। अच्छा अच्छा, इसी वो उस दिन का आए owner थे है। शायद। हाँ, हाँ आए थे। वो एक्चुअली अच्छा रन करते हैं और बीच में कई बार रनिंग की जो जो पाथ होता है उसमें कई बार इंजरीज वगैरह आती हैं। हाँ तो ही वेंट थ्रू सम इंजरी। तो उससे पहले वो हम लोग साथ साथ दौड़ते थे, तो ओके एक पेस था हम लोगों का ऑलमोस्ट। यादव जी हैं हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर ओपी यादव और डॉक्टर रामनिंदर, ये लोग ओके थोड़ा सा धीरे दौड़ना पसंद करते हैं। और ओके लेकिन पांडे जी और मेरा पेस काइंड ऑफ मैच करता था, ओके तो उनकी कंपनी बड़ी इंजॉय करता था मैं। ओके इसके अलावा शशि भाई हो गए और बाकी सारे लोग हैं, रवि और कैलाश लोग हम लोग दौड़ते थे वहाँ वो पे। भी अच्छा रन करते हैं। हाँ, तो वो लोग रन करते थे, तो वहाँ पे इन लोगों के साथ हो गया। गौरव भाई, इनका हाँ। पेस अगर मुझे कभी वो होता है तो मैं शशि या गौरव इन लोग के साथ जाता हूँ नहीं नहीं करके। अच्छा ठीक अच्छा। है। बाकी इंजरी प्रिवेंशन के लिए आप क्या करते हो जनरली? कोई इंजरी आपको हुई है अभी? हाँ, तो इंजरी तो मुझे भी हुई थी। पहला मैराथन जब मैंने किया था तो उसके बाद वो 42 किलोमीटर, मतलब वही 4 आवर 30 मिनट्स वाला? 4 आवर 30 मिनट्स वाला। ओके और उसके बाद ये कहीं यहाँ पे पूरा पेन चालू हो गया, पता नहीं उसका नाम क्या है। आईटी बैंड? आईटी बैंड। तो ये पूरा चालू हो गया जबरदस्त। मेरे से मतलब एक स्टेप रखना मुश्किल हो गया था। स्टेयर्स चढ़ना तो इम्पॉसिबल लगता ओके तो उस टाइम पे आप जिम नहीं जाते थे, एक्सरसाइज नहीं करते थे? था। कुछ नहीं, कुछ पता नहीं था ओके कि ये बहुत कैसे बड़ा क्रॉस चैलेंज आता है एक्चुअली गाइस, ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है रनर्स के लिए कि उन्हें पता ही नहीं होता कैसे ट्रेन करना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है। और कोई भी डाउट रनिंग को लेकर आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप पर्सनली इंस्टाग्राम पे ही मुझे मैसेज कर सकते हो, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा जिससे आपको एटलीस्ट इंजरी वगैरह तो नहीं होगी। इंडीड, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मोस्टली जो रनर्स जो स्टार्ट करते हैं वो आइसोलेशन में करते हैं। मतलब अकेले हैं, देखा, एक दूसरे को देखा और रनिंग चालू कर दी। या जिन लोगों के साथ कर रहे हैं उन्होंने भी कोई प्रॉपर, उनको पता नहीं है कि क्रॉस ट्रेनिंग भी करनी है या कोई स्ट्रेचिंग भी कई करनी बार वो है। पूछते भी नहीं है ना, जैसे पूछते भी कि नहीं। आपको देख के मैं रन करूं डेली, साथ घर जाके सो रहा हूँ मजे से, आप जिम में भी थोड़ा टाइम ट्रेनिंग कर रहे हो। स्टार्टिंग मेरे साथ हुआ है ऐसा, मतलब मैं ग्रुप में रन कर रहा था, स्टिल मैं किसी से ज्यादा डिस्कस नहीं करता था और जाके बस रन करे आ रहा हूँ स्पीड में, कोई प्रॉब्लम हाँ, मुझे भी मोस्टली नहीं लोग, था। तो ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आजकल हमारे पास ऐसे मीन्स हैं हाँ कि कोई आप ब्लॉग फॉलो कर रहे हो, हाँ लाइक बिल्कुल। दिस वन फ्रॉम जैकी, हाँ बिल्कुल। और बात कर सकते हो एक दूसरे से। जो रनर्स हैं, हाँ जो अच्छा रन करते हैं, ज़्यादा रन करते हैं, ग्रुप में अगर हैं बिल्कुल। आप, तो अभी उनसे भी पूछो। हाँ बिल्कुल पूछो, अभी भी मुझे मैसेजेस आते हैं मेरे ना, ये वीडियोस के थ्रू आते हैं। अभी कुछ लोग हैं जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ 10 किलोमीटर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें मैं ट्रेन तो नहीं कहूँगा बट उनको टिप्स देता हूँ प्रॉपर, कितना कर लिया आज, कितना किया, तो दे आर डूइंग गुड एक्चुअली। एक तो कुछ केस में एक तो लगा है ग्वालियर से, उसके वही आईटी बैंड है इशू उसको, और पेन उसके काफ़ी ठीक ठाक था, पर उसे स्टंट ट्रेनिंग कराई है मैंने, उसकी 28 को रनिंग है और 25 मिनट्स में 5 किलोमीटर करना था उसको, बट आई थिंक वो 21-2 में कर लेगा। वो बहुत परेशान था, प्रॉपर उसको जिम ज्वाइन कराया मैंने और सारा बताया कैसे कैसे उसको कौन कौन एक्सरसाइजेस करनी है। देन अब वो प्रॉपर रनिंग के प्लान भी दिए। एक्चुअली ये थोड़ा ऑफ जा रहा है टॉपिक, बट स्टिल मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि जो भी जो उस लेवल के रनर्स होते हैं, जो आर्मी प्रिपरेशन है वो करते हैं, वो 5 किलोमीटर प्रिपरेशन करते हैं, उन्हें लगता है डेली 5 किलोमीटर रन करना है, रन करना है। वो डेली 5 रन करेंगे और वो ये 5 की पेस पे रन करेंगे, 25 मिनट में करना है, वो चाहते हैं वहाँ इंप्रूवमेंट आ जाए। डेली 5 किलोमीटर 25 मिनट्स में करेंगे तो इंप्रूवमेंट आएगा ही नहीं। आपको प्लान फॉलो करना पड़ेगा, आपको इंटरवल्स करने पड़ेंगे, आपको टेम्पोस थोड़े शॉर्ट डिस्टेंस के करने पड़ेंगे, आपको लॉन्ग रन भी करने पड़ेंगे, आपको जिम भी जाना पड़ेगा, फिर आपको जो इंप्रूवमेंट आएगा वो नेक्स्ट लेवल ही होगा। खैर ये तो बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि रनिंग, मैंने जैसा सोचा था कि कोई एक्टिविटी है, जाके रन किया और घर चले आए, बट इन फैक्ट जो रनिंग है वो एक स्पोर्ट है। यस, लाइक इन एवरी अदर स्पोर्ट, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये कोई आप ये मत सोचो ये कोई एक्सरसाइज है, नहीं, एक्चुअली ये स्पोर्ट है। एक स्पोर्ट है। और किसी भी स्पोर्ट में, कोई भी स्पोर्ट है, उसमें आपको एक ट्रेनर या आपको एक कोच चाहिए होता है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई सम कोच और ट्रेनर और गाइड और मेंटर ऑल्सो इन रनिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंजरीज हैं उनसे प्रिवेंट हो सकते हो आप अगर आप ऐसे करके दौड़ोगे, अगर आप ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में हो बाय सम वे और अदर, लाइक सोशल मीडिया से, या कैसे भी आप फिजिकली उनसे बात कर रहे हो, वर्चुअली बात कर रहे हो, या प्लान से कर रहे हो, किसी का प्लान फॉलो कर रहे हो, तो इट इज ऑलवेज ईजियर टू डू दैट एंड
एक्सेल करना उस स्पोर्ट में पॉसिबल है। बहुत अच्छा है, एक्चुअली बहुत इजीली कर पाओगे। बजाय इसके कि आपने अपना नोविस रन शुरू हाँ। किया और उसके बाद इंजर्ड हो गए, उसके बाद मेंटल एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि नहीं यार दिस इज आपके स्टेप्स कैसे पड़ रहे हैं, बस आप रन कर रहे हो वो उल्टा पुल्टा कि हाँ बस कुछ मेथ हैं पुराने के, रोड पे रन नहीं करना या ऐसे रन नहीं करना, जो भी इस तरह की चीजें हैं, अब वो आप लेकिन प्रॉपर फॉलो नहीं करो, डाइट नहीं ले रहे, बहुत सारी चीजें इसमें है। तो आपने 1.5 साल लगा आपको रिकवरी में? 1 साल के करीब 1 साल लगा। ओके, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। वो इंजरी वाला जो टाइम होता है, रिकवरी वाला टाइम, बहुत टफ। वो उसमें मोस्टली लोग टूट जाते हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मुझे भी, मैं शायद 1.5 मंथ्स के लिए था आउट ऑफ ट्रैक, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं सोचा कभी अब ऐसा ना हो रन ना कर पाऊँ, मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी थी, बट वो ठीक है, तो समझ में आ गया, ये आता जाता रहेगा। वो फेजेस होती हैं, वो हर रनर की उसमें आती है। स्पेशली उन लोगों की ज़्यादा आती है जो बिना गाइडेंस के करते हैं, और आप गाइडेंस में करते हो, प्रॉपर किसी के गाइडेंस में है, तो आपकी वो चीज़ें पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। पर होता तो- है ये भी चीज है कि आप कितना पुश करते हो खुद को। आप हाँ। कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन से, हम लोग Comfort हैं, zone मैं में। कहूंगा राजीव भाई भी और मैं भी, हम लोग थोड़ा पुश करते हैं लिमिट्स को, नहीं यार करना है, थोड़ा करना तेज है। करना है, तो ना आप वहां पर इंजरी थोड़ी बहुत होती रहती है, पेन आते जाते रहते हैं, बट वो रिकवर भी हो जाते हैं, ट्रेनिंग करते रहो साथ साथ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हाँ, तो वो मैंने रिकवर किया सक्सेसफुली। वो रिकवर किया इंजरी में। मोस्टली हमारे पास ऐसा कोई कोई प्रोफेशनल हाँ ऐसा तो नहीं है। वो सपोर्ट है। हाँ। तो वही अपना रुक गए, थोड़ा सा वेट किया, और फिर टेस्ट एंड ट्रायल वाला सिस्टम कि गए, थोड़ा पेन कम हुआ तो जाग गए, दोबारा से फिर इंजरी कर ली, एंड देन केम बैक। फिर समझ में आया नहीं, इंजरी को पहले पूरा प्रिवेंट करो, पहले ठीक होने दो, हील होने दो, उसके बाद धीरे धीरे करके अब समझ में आ गया कि कहाँ पुश करना है, कहाँ नहीं करना है। और ये बड़ी फेज, मतलब इंजरी वाली फेज जो है वो बहुत सीरियस, मैं कहूँगा। बहुत serious रनर्स होती है जो नॉविस रनर्स हैं, स्पेशली जो नए सीख रहे हैं या फिर कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी रनिंग, तो नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, तो इंजरी, यू आर वेरी प्रोन टू इंजरी, और उसको प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है कि सीक सम गाइडेंस। बिल्कुल सही बात है। बाकी डाइट प्लान आप क्या लेते हो जनरली? आपकी डाइट नेचुरल रहती है या कोई आप क्या क्या ऐड करते हो उसमें? डाइट एक्चुअली मुझे पता चल गई है अब, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, और थैंक्स टू प्रमोद, ओके, हमारे जो एलीट रनर हैं हमारे ग्रुप, हमारे ग्रुप के फास्टेस्ट रनर आप कह सकते हो। फास्टेस्ट रनर हैं, और प्रमोद की वजह से आई वाज इन जकार्ता एट दैट टाइम। आप भी जकार्ता में थे? मैं जकार्ता गया हुआ अच्छा, था। दोनों लोग जकार्ता में थे, आप और प्रमोद भाई? ही वाज वर्किंग देयर, Okay. ही वाज ऑन काइंड ऑफ लाइक ऑफिशियल वर्क वीजा, और मैं ऐसे ही अपने ऑफिस के मीटिंग में गया हुआ था, ऑफिस के 1-2 वीक के लिए गया था, तो आई रैन देयर। तो वहाँ से हम लोग चले आए वापस, प्रमोद से जान पहचान हो गई, बट प्रमोद रिटेन देयर एंड रिमेन देयर, और उन्होंने वहाँ पे कोच, उनको हेनरी करके कोच, हेनरी पैड समथिंग मैंने फॉलो किया, राइट। सो ही स्टार्टेड टू टेक हिज प्लान्स, और उनके साथ उन्होंने दौड़ना चालू किया। तो उन्होंने एक डाइट का प्लान बताया। Okay. तो उनके डाइट में जो मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट से लेके ब्रेकफास्ट, Okay. लंच और डिनर तीनों था। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट था, उन्होंने बताया कि मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो आपका लाइक 100% में से 50% आपका, 50% को भी 2 पार्ट्स में किया, 25% आपका कार्ब्स होना चाहिए, 25% आपका प्रोटीन होना चाहिए, Okay. और बाकी का 50% जो बचा वो आपका फ्रूट्स होने चाहिए। ओके, तो क्वांटिटी वाइज भी मैंने देखा है प्रमोद भाई फ्रूट्स लेते हैं तो मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। मॉर्निंग में जो प्रोटीन आपको फोकस करना है, और ऑयल और इन सारी चीज़ों से दूर रहना था। लंच में भी कुछ इस तरीके का ही होना चाहिए डाइट आपका, प्रोटीन भी होना चाहिए उसमें, और कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। वेजिटेबल्स वगैरह कई बार चेंज हो जाती हैं, कोई पल्सेस या वेजिटेबल्स आप ले सकते हो। और इवनिंग में बहुत कम डिनर उन्होंने सजेस्ट किया हुआ था। Okay. तो कुछ अलमंड्स और कुछ या तो बॉइल्ड वेजिटेबल्स या Okay. फिर फ्रूट्स। तो ये तो एक स्टैंडर्ड एकदम हाई बार था। This is what I tried to follow for some time, and it really helped me. Kind of, Okay. it helps with managing weight, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली। और उसके बाद पेस और ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट मैनेजिंग योर वेट, You feel light actually, लाइटर, और तो आपका पेस भी अच्छा होता है। तो उस तरीके का फूड अब वो तो नहीं हो पा रहा है, बट आई थिंक दैट रिमेन्ड समवेयर इन माई माइंड। तो अब मेरी जो डाइट है वो थोड़ा सा कॉन्शियस होती है। हालांकि अपने इंडियन फैमिली में यू नो अभी करवा चौथ होके गया है, तो शाम को आपको कुछ हैवी खाना ही है, या फिर नवरात्रों में या हर टाइम फेस्टिवल्स बहुत सारे होते हैं, तो कुछ मीठा दीपावली आने वाली है, चीजें हैं, तो यू हैव टू शो अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट, और आपको अपना यहाँ पे बड़ा स्ट्रांग वो बना के रखना पड़ता है, डिसिप्लिन। लेकिन हाँ, अवेयरनेस होनी चाहिए कि प्रोटीन क्या है,
कार्ब्स क्या है, बैड फूड क्या है आपके लिए, Yes. गुड फूड क्या है. द मोमेंट यू स्टार्ट नोइंग इट समवेयर इन द माइंड, एंड देन इट स्टार्ट्स कमिंग टू योर प्लेट एज वेल. यस, तो पहले यहाँ माइंड में लाना है, उसके बाद प्लेट में आ जाएगा वो धीरे धीरे. बिल्कुल बिल्कुल आएगा. आप प्रोटीन को लाइक प्रोटीन में क्या लेते हो? आपने बताया 25% प्रोटीन, तो वहाँ पर आप कैसे फुलफिल करते हो वो मुझे जानना था. प्रोटीन हाँ 25% अभी रिसेंटली ही हुआ है, वरना तो ऑल माई लाइफ टाइम अराउंड लाइक आई स्पेंट अराउंड 36-38 years. आई नेवर न्यू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी फूड का कुछ होता है, हाँ. बट आई न्यू समवेयर कि बट इट वाज नॉट, आई वाज नॉट कॉन्शियस. वही दाल चावल सब्जी रोटी जो भी खाते हैं वो खाते थे. बट अभी मैंने चालू किया, थोड़ा प्रोटीन शेक भी लेता हूँ, तो 30 ग्राम्स वहाँ से ले लेता हूँ. बॉडी वेट के आसपास आपको लेना होता है. ओके ओके. एज वी से आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा भी चाहिए होता है, आपको 1.5 टाइम्स चाहिए एटलीस्ट प्रोटीन. तो वहाँ से 30 ग्राम कर लेता हूँ, और कोशिश करता हूँ, जो कि हो नहीं पा रहा है, बट आई थिंक आई शुड डू दैट, आई विल डू दैट. तो बाकी का 30% आपको पल्सेस से, या फिर इफ़ यू आर यू कैन ईट एग्स, तो वहाँ से आप ले सकते हो. तो ऐसे करके पल्सेस और एग्स या इस तरीके के प्रोटीन्स आपको ढूंढने पड़ेंगे. ग्रेट. और हम बताइए. यस यस, और डिनर वगैरह आपको स्किप करना पड़ेगा. ओके. वो स्किप या बहुत जल्दी कर लो वाला हाँ, concept थोड़ा है. बॉइल्ड फूड मैंने देखा है, वो कुछ आप स्प्राउट्स ले सकते हो इवनिंग में बॉईल करके, कुछ ऐसा वो खाते हैं. प्रमोद भाई का थोड़ा आइडिया है मुझे. राइट. और मेरा सबसे ज़्यादा discussion से इम्पोर्टेंट है कि जल्दी कर लो. ओके 6 बजे 7 बजे तक मैक्सिमम ओके कर लो. ताकि बेड टाइम तक आपको कम से कम 3 आवर्स मिल मिल जाए. जाए. ओके. दिस इज व्हाट आई फॉलो. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु कैन एडवाइस यू बेटर कि वो क्या नहीं, फॉलो आप कर सही रहे हैं, बता क्या रहे हो. प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसके रिजल्ट्स क्या हैं, हम्म. बेस्ड ऑन दैट. बट दिस इज व्हाट आई रिसेंटली स्टार्टेड तो फॉलो. आप कुछ मल्टीविटामिन या ऐसा कुछ भी लेते हो? हाँ, मल्टीविटामिन अभी मैं रोज एक लेता हूँ, काफ़ी साल भर से लगभग. ओके. कुछ बेनिफिट या कुछ चेंजेस लगे बेनिफिट है मेरे ख्याल से. मल्टीविटामिन से एक ऐसी चीज़ है, इस एज में आते आते आपको थोड़ा सा ज़रूरत होने भी लगती है, डी और B12 वगैरह आपको. नहीं, आप तो बहुत यंग लगते हैं, मुझे तो लग नहीं रहा. कुछ एज वाली बात आप ऐसे बोल रहे हो. इस एज में आपको यू स्टार्ट फीलिंग दैट. ओके. तो थोड़ा सा कभी यू नो स्ट्रेस्ड फील करते हो, या फिर टायर्ड फील करते हो, तो आई थिंक विटामिन्स आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. विटामिन डी हो गया, या फिर B12 मेनली जो कमी करते हैं, तो उसके लिए मल्टीविटामिन आप या तो कंसल्ट कर लो, अगर इफ यू प्रेफर टू कंसल्ट अ डॉक्टर, या फिर अगर आप किसी कोच या किसी के सपोर्ट में दौड़ रहे हो, दे विल ऑलवेज रिकमेंड यू सम मल्टीविटामिन, अगर आपके फूड से वो सप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं. कल ही एक्चुअली मैं कुछ पढ़ रहा था, एक कुछ रिसर्च काइंड ऑफ, तो उसमें दिख रहा था जो हमारे जो प्रोटीन, जो हमारे सप्लीमेंट्स हम मार्केट से परचेस करते हैं, जनरली हम प्रोटीन तो उन्हें अच्छा मिल जाता है हमें, बट जो नॉर्मल मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो हमें नहीं मिल पाते. जनरली हम जो प्रोटीन अगर हम नेचुरल सोर्सेज से लेते हैं तो उसमें ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं. आप कोई भी सोर्स यूज़ करोगे आपको बेटर मिलेगा. आप जैसे आप सोया चंक्स हो गए, सोयाबीन दाल, स्प्राउट्स हो गए, चने, कुछ भी आप ऐसे लोगे ना, सत्तू हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो आपको अदर भी बहुत कुछ विटामिन सी से लेके आपको कार्ब से लेके सब कुछ मिल जाता है. पर आप प्रोटीन लेते हो तो आप सिर्फ प्रोटीन लेते हो, ये जनरली मैं कल ही मैंने पढ़ा है इसके बारे में काफ़ी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को. तो मैं मना नहीं कर रहा लेने के लिए, बट जो लोग लेते हैं तो मोस्टली उनको मल्टीविटामिन लेना पड़ता है. मतलब ये कुछ ऐसा था कि उसमें प्रॉपर लिखा हुए थे, मैंने बहुत सारी जगह मैंने पढ़ा, डॉक्टर्स के मैंने आर्टिकल्स पढ़े, उसमें था कि आपको लेने ही चाहिए उसके साथ में, कि वो चीज़ आपकी फुलफिल नहीं हो पा रही है एक्चुअली. जो लोग नेचुरल डाइट से पूरा कर रहे हैं, थोड़ा मुश्किल तो रहता है एक्चुअली, तो मैं भी करता हूँ, तो बहुत मुश्किल है, बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है उसके लिए. तो बहुत सारा एक्स्ट्रा कार्ब्स भी मिलते हैं आपको, फैट भी मिलता है, गुड फैट ही मिलता है मोस्टली, क्योंकि अगर आप अच्छा प्लान करते हो तो. बाकी आपको जिंक से लेके एवरीथिंग, मैग्नीशियम, जो भी आपको सब कुछ आपको मिल जाता है. खैर ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है. तो कभी क्या नाम है आपका, राजीव भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा यार मैं इनके साथ रन नहीं कर पा रहा, या कुछ ऐसा इंसिडेंट बताओ अब, कुछ ऐसा आपको लगा नहीं यार मुझे और ट्रेनिंग की जरूरत है? मोस्टली ऐसा फील होता है कई बार जब आप अच्छे रनर्स के साथ दौड़ते हो या ग्रुप में दौड़ते हो. बट आई रिमेम्बर समथिंग, एक बार ये क्रॉसिंग्स में ही रन करने गए हम, तो यहाँ से गौरव भाई और रब्बी भाई ये भी हमारे साथ दौड़ रहे थे. ठीक है, साथ साथ शुरू किया हम लोगों ने, वार्म अप तक शुरू हुआ. ठीक, उस समय मैं नया था, शुरू किया था मैंने, तो स्टार्ट किया रन अच्छे से, और मुझे लग रहा था कि मैं बहुत फास्ट रन करता हूँ. इधर माईवुड्स में मैं बहुत फास्ट रन करता था, तो सारे लोग से मैं आगे निकल जाता था और ज़्यादा देर तक आगे दौड़ता रहता था. तो वहाँ पे मैं सोच रहा था कि मैं भी अच्छा रनर हूँ, मैं इन लोगों के साथ जाना ही शुरू किया था, और मैं अंदर मन में सोच रहा था कि नहीं, अब मैं इन लोगों से अच्छा दौड़ूंगा करके. तो इन लोगों ने स्टार्ट किया, बोले ठीक है. रब्बी भाई ने ऐसे आवाज़ लगाई, गौरव को आजा हम लोग थोड़ा फास्ट करते हैं, तो मुझे इग्नोर कर दिया कि ये नहीं दौड़ पाएगा, इन्हें पता था शायद.
हाँ। क्योंकि उस समय आपको पता होता है, समझ सकता हूँ तो मैं सारे ये। लोगों को पता होता है, बस हाँ। मुझे ये पता था कि नहीं मैं कर लूंगा। तो मुझे थोड़ा सा और लगा कि नहीं यार मैं करके दिखाऊंगा आज। मुझे, हाँ मैंने कहा मैं भी कर रहा हूँ। तो मैं इनके साथ दौड़ा और मुझे याद है थोड़ी देर तो दौड़ा होऊंगा मैं। वो पेस इन लोगों ने शायद बढ़ा दिया था, 5 के नीचे कर रखा था पेस उस समय। 4.5 तो नहीं होगा, इतना फास्ट नहीं था, बट 5 के तो नीचे था। Okay. बट मुझे उस समय 5 मतलब इट वाज काइंड ऑफ, मैं यूजुअली दौड़ता था उस मैं समय समझ 6:30 सकता पे, जो मेरा फास्ट होता था। और उस समय इन लोगों ने दौड़े तो 1 किलोमीटर के आसपास मुझे लगता है कि मैं चल पाया था। उसके बाद मुझे लगा कि मेरे फेफड़े जो है बाहर आने वाले हैं। नहीं ऐसा ही होता है। और ये लोग मैंने कहा हो गया भाई, मेरा नहीं हो पाएगा। तो देन आई रियलाइज लाइक रनिंग की जर्नी में आपको ऐसे बहुत सारे बहुत सारे इंस्टांसेस आएंगे मिले, कि बहुत आपको incident लगेगा कि मिलेंगे। आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप जब लोगों के साथ करोगे तो देन यू विल फाइंड कि हाउ स्मॉल यू आर इन फ्रंट ऑफ अदर्स। हाँ एक्चुअली मेरा एक कजिन भी है, एक्चुअली वो भी नया रन करने आया, तो उसे एक चीज बहुत हर्ट करी। वो बोलता है भैया मुझे एक लड़की क्रॉस कर गई। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमें ना, हम एक दायरे में रन कर रहे हैं, माना हम क्रॉसिंग में रन करते हैं फॉर एग्जांपल, और हम कोई इवेंट ना करें, हम क्रॉसिंग में रन करते हैं, हमें लगेगा हम बहुत अच्छे रनर हैं। लेकिन जब हम इवेंट्स में जाते हैं वहाँ दिखते हैं यार ये इतना तेज रन कर रहे हैं लोग। मैं भी जाता, मैं स्टार्टिंग में, अब तो खैर ठीक ठाक मतलब रन कर लेते हैं हम लोग। तो पहले स्टार्टिंग में ये कैसे इतना तेज रन कर रहे हैं, ये लड़का इतनी तेज कैसे रन कर गया, 5 का पेस कैसे ये 21 किलोमीटर तो मेंटेन कर रहे हैं, या 4:30 कैसे मेंटेन कर रहे हैं। तब तो जैसे आप बता रहे हो, सेम मेरे साथ भी होता था कि यार ये 5 के पेस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं, कोशिश मैंने भी बहुत की है, आप बता रहे हो ना, लेकिन वो 1-2 किलोमीटर में कहानी खत्म। तो ये बहुत प्रैक्टिस के साथ आएगा। आप जो भी रन करते हो, आप रेगुलर करते रहो, बहुत से लोग डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। अभी रिसेंटली किसी ने मुझे मैसेज किया था, उसने कहा कि मैं ना 5 किलोमीटर से ज़्यादा रन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ पर 5 किलोमीटर में रन वॉक मिक्स हो जाता है, मैं कंटिन्यू 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पाता हूँ। तो मैंने पूछा उनका प्लान, तो कैसे रन करते हो, तो उन्होंने कहा ऐसे ही मैं निकल जाता हूँ बाहर, और 7-8 किलोमीटर डेली में रहता ही है वॉक, वो करते ही है। मैंने कहा थोड़ा आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो आपको एक सर्टेन प्लान फॉलो करना पड़ेगा अगर आप सच में इंप्रूवमेंट चाहते हो। तो ऐसे नहीं है कि हम लोग, जैसे अब हम लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ चलते हैं। अब लोग कहते हैं सपोज कल को कोई मिलता है हमें, वो हमसे कहता है आपने 20 किलोमीटर रन किया है, मैं हाँ कितने टाइम में किया, हमने कहा 2 घंटे 20 मिनट 10 मिनट। तो कहते हैं बस इतना धीरे। एक्चुअली हर दिन फास्ट नहीं होता, उससे लोग जज करना शुरू कर देते हैं ना। आपको भी साथ भी ऐसा होता होगा ऐसा होता है कि हाँ अगर इतने देर में किया है, अब उन्हें क्या पता हमारा जो स्पीड डे होता है उस दिन क्या करते हैं, उस दिन क्या करते वो उस दिन बहुत अलग रन करते हैं। हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी दौड़ रहे हो तो आप अपने डेज डिसाइड करो कि किस दिन आप दौड़ रहे हो। लाइक वीक में अगर आपको 4 दिन करना है या 3 दिन करना है या 2 दिन करना है, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज डेज। और उस प्लान को, क्योंकि जैसे आप बता रहे थे कि मिक्स करना है रनिंग को, इट्स नॉट लाइक कि आप 5.5 के पेस पे या 6:30 डेली के भाग पेस रहे हो, पे ये रोज नहीं। दौड़ रहे हो और रोज 10 किलोमीटर करके घर आ जाते हो या 5 किलोमीटर करके घर आ जाते हो। व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको मिक्स करना पड़ेगा, आपको स्पीड रिपीट करने चाहिए, आपको LSD करना चाहिए, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस डिस्टेंस करनी चाहिए, और फास्ट टेम्पो रन भी करनी चाहिए। बिल्कुल। और कुछ एक फिलर इस तरीके का होना चाहिए जो होम रन जिसको बोलते हैं, हाँ। कि आपका नॉर्मल पेस, नॉर्मल इन द सेंस कि आपका स्लो रन जिस पे आप बात कर पा रहे हो हाँ। एक दूसरे से, तो वो रन ऐसे मिक्स करके अगर आप करोगे तो आपको एक्चुअली उसका रिजल्ट दिखेगा, आपका पेस बेटर होगा, आपके वाइटल्स बेटर होंगे, एंड्योरेंस बढ़ेगा आपका। एंड्योरेंस बढ़ेगा, VO2 जिसको हाँ चर्चा में रहता है बहुत लोगों चर्चा का, में रहता है VO2 तो मैक्स। VO2 आपका अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा, आपको मज़ा आएगा क्योंकि आपको अचीवमेंट धीरे धीरे मिलेंगे, और तो वो आपको हेल्प करेंगे, आपको मोटिवेट रखेंगे। बाकी राजीव भाई कोई और टिप है आपकी जो आप देना चाहते हैं, कुछ टिप्स किसी भी और रनर्स को जो यंगस्टर्स हमारे यहाँ रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए कोई टिप्स आपके पास? I think I'm too young to give those tips. तो आपने खुद को यंग तो कहा एटलीस्ट। Young बहुत in the देर से sense आप खुद को एज्ड बताए जा रहे हो, मुझे too बिल्कुल अच्छा novice नहीं लग to रहा। say. The right word is novice to say कि कुछ tips. But what helped me, like we talked, कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, पहले यहाँ से सोचना है कि आपको करना है कि नहीं करना है। रनिंग इज लाइक यू डिसाइड, आपको और कोई स्पोर्ट करना है, बैडमिंटन खेलना है, क्रिकेट खेलना है, तो आप उस पर स्टिक करो। बट आपने एक बार डिसाइड कर लिया रनिंग करना है, तो फिर आपको थोड़ा सा प्लान बना के धीरे धीरे उसको एक हैबिट में लेके आना है। आपको इंजॉय करना जहाँ पे शुरू हो जाए रन, इंजॉयबल नहीं होते हैं रन ऑफ कोर्स, स्पेशली इन द बिगिनिंग, लेकिन आपको उस लेवल तक लेके आना है कि आपको उसमें मज़ा आने लगे। एक ग्रुप आइडेंटिफाई करके अगर आप आसपास, वी आर वेरी लकी, आई एम थैंकफुल टू CRC, जहाँ पे हम सेम इतने सारे रनर्स, अमेजिंग रनर्स बहुत अच्छे और इतने runners हैं। सारे अचीवमेंट वाले रनर्स वहाँ पे हैं।
जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने बहुत मिलता है, सीखने मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है actually। मोटिवेशन मिलता है। जब भी आप सोचो ना क्विट करने का, कई बार माइंड में आता है यार छोड़ो यार बहुत हो गया। जैसे सुबह आप उठ, मतलब रात को आप लेट सोए हो, सुबह आपका रन है, ठंड सर्दियों के दिन है, कई बार लगता है छोड़ते हैं यार रहना दो। लेकिन वो ना जो ग्रुप में मैसेजेस आते हैं ना, कई बार इंजीनियरिंग लेटे हो तब भी मैसेज आते हैं कि अब मैंने इतना कर लिया, वो चीज इतना मोटिवेट करती है यार, उठो भागो। इंजीनियरिंग में भी कंट्रोल नहीं होता, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पाते हैं। तो ऐसे ग्रुप में स्टिक हो जाओ, कहीं पे अटैच हो जाओ, सोशल मीडिया फॉलो करने लग जाओ, जो चैनल्स स्ट्रावा वगैरह, स्ट्रावा है या चैनल्स हैं, हाँ, लाइक channels, योर चैनल में हाँ, भी, yeah, वेयर definitely। यू फाइंड अ लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ पॉजिटिविटी अराउंड रनिंग। तो वहां पे आपको वो हेल्प करेगी कहीं ना कहीं। मतलब सी दिस इज लाइक अभिमन्यु, वो गए, हाँ, उन्होंने गर्भ में ही सीख लिया था कैसे चक्रव्यूह तोड़ना है। हाँ, सारी लाइफ उनको चक्रव्यूह तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, एंड में उनको जरूरत पड़ी तो उन्हें पता था कि कैसे तोड़ना है। Yes। तो इट इज लाइक यू कीप फीडिंग दिस टू योर माइंड कि नहीं मुझे रनिंग करनी है करनी है करनी है। कैसे करते हैं रनर्स, क्या करते हैं, इवन इफ यू आर नॉट रनिंग, सम डे और अदर यू विल फाइंड योरसेल्फ रनिंग। Yes। अगर आप माइंड में कहीं ना कहीं जा रहा है तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर वैसा आइडेंटिफाई करके रखो। हमारे यहाँ माईवुड्स में भी एक माईवुड्स रनर्स Okay, क्लब है, क्या बात है। वहाँ पे भी बड़े एक्टिव रनर्स हैं। कुछ क्या बात है, बहुत अच्छा। मोस्टली लोग पैसिव हैं, बट देयर आर सम एक्टिव रनर्स। आई थिंक जो पैसिव रनर्स हैं वो भी उनसे एनर्जी लेते हैं, वो भी उनसे हाँ, फीडबैक बिल्कुल। लेते हैं, वो उनका फोटोज वगैरह देख के इंस्पायर्ड होते हैं। बिल्कुल। एंड पीपल अराउंड यू गेट इंस्पायर्ड इन योर ऑफिस, इन योर सर्कल, सोशल Obviously, हाँ, सर्कल, इन बिल्कुल। योर पर्सनल जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें बिल्कुल। बहुत सारे लोग बहुत inspire होते मैसेजेस, हैं। बहुत कॉल्स आते हैं, ये आपने इतना रन किया, सच में इतना किया है, जो स्टेटस देख के बोलते हैं। लोगों को तो कई बार फिर टॉपिक यही होता है कि डिस्कस करने के लिए, हाँ। नहीं यार कैसे रन करते हो, इतना कैसे कर लेते हो, इतना हाँ, क्यों करते हो। ऐसा होता है कई बार रिलेशंस में जाते हैं हम लोग, रिलेटिव्स हमारे घेर के बैठ जाते हैं, आप कैसे करते हो इतना रन क्या सच में इतना रन हो जाता है, कैसे पॉसिबल है, क्या खाते हो रन के में? उन्हें लगता है हमको ऐसा खा लेते हैं जो बस हम चार्ज हो जाते हैं, बस दौड़ते रहते हैं, कुछ ऐसे भी लोगों को लगता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और हाँ, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन बहुत होता है कि यार रनिंग करोगे तो घुटने, तो कल ही मेरे एक फ्रेंड का फोन आया, कह रहे हैं यार रनिंग करते हो राजीव तो घुटनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे मतलब यही कहना है कि घुटने आपके पास दो होते हैं, और रनिंग आप करते हो तो दिल आपका अच्छा रहता है। हाँ, तो हो सकता है घुटनों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, बट दिल में प्रॉब्लम नहीं होगी फॉर श्योर, अगर आप हाँ, रनिंग बिल्कुल करोगे नहीं तो। होगी। बाकी घुटनों में ही प्रॉब्लम नहीं होगी, आप प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, जिम जाओ, अच्छे से एक्सरसाइज करो, क्योंकि सारा मसल्स का ही गेम है। बोन तो सबकी सेम ही होती है, कुछ लोग रन करते रहते हैं तभी कुछ नहीं होता है, कुछ लोगों को बिना रन के ही पेन हो जाता है। तो इट्स अबाउट इट्स ऑल अबाउट योर स्ट्रेंथ एक्चुअली। दिस इज व्हाट आई थिंक कि इट्स नॉट लिंक्ड। हाँ। घुटनों का जो पेन है वो रनिंग से लिंक नहीं है। रनिंग उसको हेल्प करती है, उसको आपके घुटने स्ट्रांग करती है, यस। और दिल एक ही होता है तो अच्छा होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। राजीव भाई का बहुत अच्छा है, हम बहुत ऐसा डिस्कशन करते हैं इसके बारे में, बहुत मजा आता है डिस्कशन करने में। बाकी आज भी राजीव भाई बहुत मजा आपसे मिलके। और गाइस, कोई भी आपका क्वेश्चन है राजीव भाई से तो या मुझसे भी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कुछ भी डाउट है रनिंग को लेकर, कहीं भी आप स्टक हो रहे हो, किसी भी रन की प्रिपरेशन करनी है, तो डेफिनेटली हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू राजीव भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू। थैंक यू।